हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने किया था कार्बन के बारे में और कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। वहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स करे थे, बट फ्यू एग्जांपल्स और हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग के, जिससे हमें मतलब क्लियर हो सकता है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है, क्या होती है। अब हमारे पास है H2O वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O। अब O मैंने बताया था आपको, O के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अपने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। O के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इधर भी हाइड्रोजन के पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होगा, अब ये 2 H क्यों डाले हैं? क्योंकि H2, तो H2 डाले हैं और O हमने सिंगल डाला है। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। तो ये सारे के साथ बॉन्डिंग कर लेगा और अपने 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। तो मतलब ऑक्सीजन ने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट बारी आती है कि अब हाइड्रोजन कैसे करेगा? अब हाइड्रोजन यहाँ से शेयरिंग करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन की और ये हाइड्रोजन इधर से शेयरिंग करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन की। अब हमने देखना है कि इसकी स्ट्रक्चर के बीच में सिंगल पेयरिंग कैसे शो की है। सिंगल पेयरिंग का मतलब है कि यहाँ से हाइड्रोजन ने सिंगल पेयरिंग की है, इधर से इस वाले हाइड्रोजन ने सिंगल पेयरिंग की है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो दैट इज वाई कि हमने यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग से इसको शो किया है। H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये था हमारा फॉर्मेशन किसकी? H2O के वाटर मॉलिक्यूल्स की विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं CH4 मीथेन। अब CH4 कार्बन और हाइड्रोजन, ये थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि बात ही कार्बन से रिलेटेड हो रही है। तो CH4 क्या बनता है? मीथेन। अब मीथेन के अंदर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। लेकिन क्या करता है वो भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है, 8 इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो और 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर लेता है। अब कार्बन क्या करेगा? कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने शो कर दिया विद द हेल्प ऑफ डॉट। अब हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन के पास अपना अपना 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको भी हमने डॉट के साथ शो कर दिया। तो अब कार्बन क्या करेगा? कार्बन करेगा इन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बन गए? अपने 8 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। और हाइड्रोजन कैसे शेयरिंग करेंगे? सिंगल बॉन्डिंग के साथ अपनी शेयरिंग ये रखेंगे। अब हमने बनाना है कि इसकी स्ट्रक्चर के अंदर सिंगल पेयरिंग कैसे है। तो सिंगल पेयरिंग का मतलब है कि इधर से भी सिंगल पेयर हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन का, इधर से भी सिंगल पेयरिंग हुआ है, अप और डाउन दोनों साइड से हमारे पास कार्बन ने क्या की है? सिंगल बॉन्ड की पेयरिंग की है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर किसकी है? मीथेन की। और इसमें हमने शो की है कि कैसे हम कोवेलेंट बॉन्ड की हेल्प से इसके इलेक्ट्रॉन की जो है आपस में शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग को ईजी करने के लिए। हमने अभी पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्डिंग के कुछ एग्जांपल्स क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग्स, और उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से होते हैं? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स। अब डायमंड क्या होता है? ईच ऑफ कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। कि जो कार्बन एटम होते हैं वो बॉन्डेड किसके साथ बॉन्डेड करते हैं? 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड कर जाते हैं। इट इज हार्डेस्ट। अब जो डायमंड होता है वो कैसा होता है? हार्डेस्ट होता है, नेचुरल सब्सटेंस होता है। कभी आपने डायमंड देखा होगा, लाइक रील्स में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा। इट इज अ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ये हमारे पास एक हार्डेस्ट और नेचुरल सब्सटेंस होता है। इट इज इंसुलेटर बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये इंसुलेटर होता है लेकिन गुड कंडक्टर किसका होता है? ये हीट का होता है। इट इज ट्रांसपेरेंट, और ये कैसा होता है? लाइक अ ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसे होता है हमारे पास, उसकी तरह का होता है ये है हमारे पास डायमंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट पेंसिल का जो सिक्का होता है हमारे पास, पता होगा सबको, पेंसिल का जो सिक्का होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। कैसे? पेंसिल के लिखने वाला जो सिक्का होता है उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को पास क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो ग्रेफाइट से बना होता है। अब ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट ईच ऑफ देम कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर एटम ऑफ कार्बन। इसके अंदर कार्बन के जो एटम होते हैं वो सिर्फ 3 कार्बन एटम के साथ अटैच होते हैं और जो हमारा 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करता है, डज ग्रेफाइट बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जब वो मूव करता है तो उससे ये शो होता है कि जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि पेंसिल के सिक्के में, पेंसिल का जो सिक्का होता है वो भी ग्रेफाइट का बना होता है और उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकते हैं। अब नेक्स्ट कहता है इट इज अ सॉफ्ट यूज्ड एज लुब्रिकेंट। अगर हम इसको यूज्ड करते हैं लुब्रिकेंट के अंदर तो ये किस तरह का मटेरियल होता है, सॉफ्ट मटेरियल होता है। नेक्स्ट आता है फुलरीन। अब फुलरीन क्या होता है, स्मॉलेस्ट फुलरीन। अब फुलरीन के अंदर हमें सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है और जो सबसे छोटा फुलरीन होता है वो 60 कार्बन एटम के साथ मिलके बना होता है। यही लाइन लिखी हुई है कि स्मॉलेस्ट फुलरीन हैज 60 कार्बन एटम, कि जो सबसे छोटा फुलरीन होता है वो 60 एटम ऑफ कार्बन के साथ मिलकर बना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल का मतलब होता है सबसे अलग, सबसे अनोखी जो चीज़ होती है। जैसे अब ये बात करेंगे हम कार्बन के बारे में कि जो कार्बन होता है उसके वर्सेटाइल नेचर। अब कार्बन का वर्सेटाइल नेचर बात करेंगे तो इसमें 3 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट इज कैटिनेशन, सेकंड इज टेट्रावैलेंसी एंड थर्ड इज आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की। अब कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्डिंग भी बनाता है, डबल बॉन्डिंग भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्डिंग भी शो करता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन का क्या मतलब होता है, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। कि कार्बन के पास वो प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे कार्बन के एटम के साथ मिलके एक बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। अब कहता है कि कार्बन एटम में भी लिंक बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन के जो एटम होते हैं वो सिंगल के साथ भी, डबल के साथ भी, ट्रिपल के साथ भी लिंक कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट वो बात करता है कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। कार्बन के वो कंपाउंड जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिंगल अटैचमेंट किसकी होती है, कार्बन और कार्बन के एटम की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कार्बन। उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन। नेक्स्ट बात करता है कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम। अब कार्बन के एटम के बॉन्ड में जो डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड या फिर अनसैचुरेटेड कार्बन। अब जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड होता है। तो इससे हमें क्या समझ आया है कि कार्बन जो है वो शो करता है तीनों टाइप की बॉन्डिंग, लाइक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब जब सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उनको सैचुरेटेड कार्बन बोलते हैं, डबल बॉन्डिंग होती है तो अनसैचुरेटेड बोलते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग आती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्डिंग। ये था हमारा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का टॉपिक, कैटिनेशन। नेक्स्ट हम करेंगे टेट्रावैलेंसी एंड आइसोमेरिज्म। हम कर रहे हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की, लाइक एक अलग ही यूनिक प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन हमने कर लिया है पीछे पेज पे। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी में क्या आता है हमारे पास, टेट्रावैलेंसी हैविंग अ वैलेंसी 4। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है 4। कार्बन के पास पहले ही अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कार्बन के जो एटम होते हैं वो कैपेबल होते हैं। कैपेबल का मतलब उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो बॉन्डिंग करते हैं एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटम के साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड अदर एलिमेंट। जो भी अदर एलिमेंट्स होते हैं कार्बन के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो सबके साथ अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो बना सकते हैं, मतलब पेयरिंग, शेयरिंग कर सकता है वो। The smaller size of carbon atom enable nucleus to hold the share pair of electron। जो स्मॉलर साइज होता है कार्बन के एटम का वो क्या करता है, न्यूक्लियस को होल्ड कर, न्यूक्लियस द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है स्ट्रॉन्गली। डज कार्बन कंपाउंड आर कॉल्ड स्टेबल इन जनरल, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं जनरल। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। हम एग्जांपल लेके चलते हैं CO2 मॉलिक्यूल्स। CO2 मॉलिक्यूल्स मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो कैसे आपस में बॉन्डिंग करते हैं।
अब ये कार्बन है हमारे पास और ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये भी हमारे पास ऑक्सीजन है। अब कार्बन के कितने होते हैं? 4, 2 इस वाली साइड पे हैं, 2 इस वाली साइड पे हैं। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6, 2 इस वाली साइड पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये आपस में शेयरिंग करेंगे। अब कार्बन के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करेंगे। ऑक्सीजन ने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे शेयरिंग कितने पेयर की हो रही है? 2, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, दोनों की आपस में शेयरिंग है। और इधर वाले ऑक्सीजन ने भी ऐसे ही किया है, शेयरिंग कर ली, 2 पेयर की शेयरिंग की है। और कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर पेयर की शेयरिंग कर ली है। तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर को लिखेंगे O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, मतलब CO2। ये थी हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये था हमारे पास टेट्रावैलेंसी। नेक्स्ट वर्सेटाइल प्रॉपर्टी है हमारे पास आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है? मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको बोलते हैं? CH4H10। और ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मेरे पास? ब्यूटेन का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ब्यूटेन का कितना है? C4H10। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों में सेम रहेगा। अब ये भी मैंने किसकी स्ट्रक्चर बनाई है? ब्यूटेन की, C4H10। अब मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे पास दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ब्यूटेन C4H10, ब्यूटेन C4H10। देन जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर वहां पे ऐसी बनी हुई है और यहाँ पे ऐसी, तो इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है वो कैसा होगा? डिफरेंट। उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। अब इसमें देखो, कार्बन 4 कार्बन है और चारों कार्बन के साथ 10 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये है हमारे पास ब्यूटेन का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हम इसका आइसोमर देखते हैं। आइसोमर में क्या करते हैं? 3 कार्बन को हमने नीचे अटैच कर दिया है और 1 कार्बन को हमने ऊपर अटैच कर दिया है। अब इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 1 वैलेंसी तो इसने इसके साथ कंप्लीट कर ली और 3 इसके साथ हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ आ गए हैं। अब अगर बात करते हैं सेकंड वाले कार्बन की, तो सेकंड वाले कार्बन ने 1 वैलेंसी इसके साथ कंप्लीट की है, 1 इसके साथ, 1 इसके साथ, तो यहाँ पे लगेगा सिंपल 1 ही हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस कार्बन की, तो इसके साथ हमारे आएंगे 3 हाइड्रोजन और ऊपर वाले की अगर हम बात करें तो 3 हाइड्रोजन उसके साथ आते हैं। अब आप इसमें भी काउंट कर सकते हो, इसमें भी हमारे पास 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन। अब कहने का मतलब है कि आइसोमर्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है, बट जो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। इसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो ये था हमारा टॉपिक वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब हमने कार्बन के बारे में आज की वीडियो में जो भी पढ़ा है, एलोट्रोप्स पढ़े हैं, वर्सेटाइल नेचर पढ़ा है, तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।